टाइम्स में खास तौर पर हमारी समझ को जिन लोगों ने डेवलप किया, उसमें एक तो ये कि आचार्य रजनीश, जो बाद में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो पूरा जीवन जिन संतों पर बोलते रहे, उन्होंने खास तौर पर निर्गुण संतों पर बोला। कबीर, दरिया साहब, दादू जी, रैदास, नानक और भी न जाने कितने ही संत। तो आचार्य रजनीश की अप्रोच जो है, अगर हम उसको क्लोजली देखें तो वो निर्गुण संतों की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों में अपने से पूर्ववर्ती संतों का लगातार उल्लेख करते रहे, और खास तौर पर उन्होंने एक जगह निश्चल दास जी की बहुत तारीफ की, उनके विचार सागर की बहुत तारीफ की। वो दादूपंथी संत थे। तो अगर और उस ग्रंथ की उन्होंने इतनी तारीफ की और ये कहा कि मुझे ऐसा ग्रंथ वेदांत के बारे में कहीं देखने को नहीं मिला। तो स्वामी विवेकानंद ने जिन निश्चल दास जी की बात की, वो निश्चल दास जी दादूपंथी संत हैं। निश्चल दास जी ये दादू पंथ के साथ जा जुड़ते हैं। ये सारी बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि ताकि हमें ये मालूम पड़ पाए कि यहां पर कुछ चीजें अलग नहीं है, एक नेटवर्क के जैसी। यहां पर एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ जाता है, दूसरा बिंदु तीसरे बिंदु से। यानी कि जो व्यक्ति उन परंपराओं में दीक्षा लिए हुए हैं, उनके लिए अपनी परंपरा सफिशिएंट और कंप्लीट हो सकती है, लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसके लिए कोई भी परंपरा सफिशिएंट और कंप्लीट तो है, लेकिन उस सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस के इतर उसका एक इंटरैक्शन भी बनता है दूसरी परंपराओं के साथ, और उसे समझने के लिए मुझे लगता है कि इस पूरी चीज को एक साथ देखना बहुत जरूरी होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर और क्षिति मोहन सेन दो बंगाल के तो बहुत इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स हैं, और ये उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाना जरूरी है कि इंडिया के लिटरेरी सीन में, भारत के साहित्यिक परिदृश्य में कबीर को दोबारा लाने वाले जो लोग हैं, उनमें इन दोनों का नाम भी प्रमुख है। अब दिलचस्प बात यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब पढ़ाने गए तो वो विश्व भारती शांति निकेतन गए, रविंद्रनाथ जी के इंस्टीट्यूट में, और वहां से उनके कबीर विषयक अध्ययन को एक खास इंपिटस मिला, क्योंकि रविंद्रनाथ और क्षिति मोहन सेन खुद कबीर पर काम कर रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिलचस्पी निर्गुण परंपरा में भी थी, और वहां से जो जिस तरह का माहौल बना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत सेलिब्रेटेड कबीर काम आया। मैं ये बात इसलिए यहां पर एम्फेसाइज करके कह रहा हूं कि हिंदी बेल्ट में कबीर के ऊपर जो पूरी बहस चलती है, कबीर के ऊपर जो पूरी बातचीत चलती है, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के टेक्स्ट की बहुत केंद्रीय वैल्यू है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर जिनका प्रभाव है वो रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन का प्रभाव है। तो आधुनिक समय में इन लोगों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि इन्होंने एक खास तरह से संतों की हमारी समझ को रिफाइन किया है।